आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। पॉजिटिव प्रभाव डालने के लिए आपको आकर्षक व्यक्तित्व की जरूरत होती है। एक आकर्षक व्यक्तित्व में आपके व्यवहार, आपकी उपस्थिति, मौखिक और अमौखिक संवाद, आपका पहनावा, आपके संस्कार, आपके तौर तरीके, डील डॉल, उठना बैठना सभी शामिल होते हैं। मिश्रित व्यक्तित्व में ये सभी गुण इंसानी गुणों के रूप में दिखते हैं। इससे हमें अपने संबंध बनाने की शुरुआत करने में मदद मिलती है। आप एक एम्बेसडर राजदूत हैं। एक सेल्समैन अपनी कंपनी और अपने उत्पाद दोनों के लिए एक राजदूत की तरह होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, हम हर रूप में हमेशा किसी चीज या व्यक्ति या प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम हमेशा एक राजदूत होते हैं। ग्राहक के लिए सेल्समैन ही कंपनी है। उसके व्यवहार के द्वारा ही ग्राहक के मन में कंपनी की छवि बनती है। हमारा व्यवहार, विनम्रता और ईमानदारी उन सभी चीजों को झलकाती है जिसके हम राजदूत हैं। हर एक व्यक्ति अपने देश और अपने कंपनी के लिए एक सेल्समैन की तरह होता है। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारा एक ऑफिस सिंगापुर में है। मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को एक बिजनेस कार्ड देते हुए कहा कि मुझे इस पते पर पहुंचा दो। जब हम वहां पहुंचे तब टैक्सी का मीटर $1 बता रहा था। $11 बता रहा था। $11 निकाले और उसे दिए, लेकिन उसने सिर्फ $10 लिए। मैंने उससे पूछा, हेनरी, तुम्हारी टैक्सी का मीटर $11 बता रहा है, तुमने $10 क्यों लिए? उसने जवाब दिया, सर, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरा फर्ज है आपको सीधे आपके निश्चित पते पर पहुँचाना, लेकिन पता नहीं जानने के कारण मुझे बिल्डिंग के 2 चक्कर लगाने पड़े। अगर मैं सीधा आपको यहाँ लाता तो मेरा मीटर $10 बताता। उसके बाद जो बात उसने कही वह मेरे दिल को छू गई। कानूनी रूप से मैं आपसे $11 ले सकता हूँ, लेकिन उसूलन मैं सिर्फ $10 का ही हकदार हूँ। उसने आगे कहा, मैं सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर ही नहीं हूँ, मैं एक सिंगापुर का एक राजदूत भी हूँ। जब किसी देश में कोई टूरिस्ट कस्टम और इमिग्रेशन से निकल कर बाहर आता है तो वह जिस पहले आदमी से मिलता है वह टैक्सी ड्राइवर होता है। अगर टैक्सी ड्राइवर के साथ टूरिस्ट का पहला अनुभव ही खराब हो जाए तो उसका बाकी समय भी अच्छा नहीं गुजरता। उस टैक्सी ड्राइवर ने जो कुछ कहा उसमें मैंने गहराई से महसूस किया कि वो बिना किसी राजदूती पासपोर्ट के सिंगापुर का राजदूत है। उसके इस वाक्य और व्यवहार में अपने व्यवसाय और राष्ट्र की प्रति गर्व झलक रहा था। मेरे हिसाब से हेनरी दुनिया की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसूल और सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक के रूप में योग्य था। प्रथम प्रभाव, जब भी मैं किसी जरूरी अपॉइंटमेंट पर या मार्केटिंग में जाता हूँ तो मैं अपना सूट और टाई पहनकर जाता हूँ। जब भी मैं शहर से बाहर जाता हूँ तो अपने साथ हैंडबैग में एक सूट
टाई और सफेद शर्ट लेकर जाता हूँ, क्योंकि अगर मेरा सामान सही समय पर नहीं पहुँचा तो कम से कम मेरे पास एक जोड़ा सही कपड़ों का रहे, जिससे अपनी मीटिंग को सही रूप से निपटा सकूं। वास्तव में मैं सूट और टाई वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन पहली मीटिंग हमेशा उन्हीं कपड़ों से करता हूँ। क्योंकि हमें पहली छवि बनाने के लिए दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। ये वाक्य इतनी जरूरी है कि मैं दोहराना चाहूँगा कि हमें पहली छवि बनाने के लिए दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। पहला प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोग मीटिंग के 3 या 5 सेकंड में ही एक दूसरे को परखने लगते हैं, चाहे व्यक्ति कुछ कहे या ना कहे। हम पहला प्रभाव दूसरे को देखते ही उसके ढील ढाल पहनावे पर तय करना शुरू कर देते हैं। अगर सेल्स प्रोफेशनल 3 सेकंड के अंदर अपने खरीदार का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है तो वह आगे भी कुछ नहीं कर पाता है। लोगों पर हम जो पहला प्रभाव डालते हैं वह